देपालपुर में नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव जारी है, जिसके पूर्व वर्तमान विधायक विशाल पटेल चुनाव स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी से बात कर कांग्रेस की ओर से चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। वहीं मौके पर पूर्व विधायक मनोज पटेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की नगर सरकार बनने का दावा पेश किया। दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं पूर्व में भी इस चीज़ का विरोध कर चुका हूं और आज इसके पूर्व में जब जनपद के इलेक्शन थे, जो आम जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो पार्षद होता है, जनपद का सदस्य भी होता है, अनेक ऐसी चीज़ें विधायक भी होता है, उसका मूल अधिकार, उसका वोट डालने का अधिकार उसका खुद का होता है, ना कि किसी और का। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जो तानाशाही कर रखी है, जिस प्रकार से उनको डरा कर चमका कर जो एक नया परिपाटी उन्होंने शुरुआत करी है, लोकतांत्रिक हत्या करी है, मैं उसका पूरा बहिष्कार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का हर एक पार्षद पूरा बहिष्कार कर रहा है। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि बीजेपी के नेताओं के प्रभाव के अंदर आकर यहाँ के जितने भी अधिकारी वो पूरा उनका साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, वो जो प्रेशर उन्होंने बनाया एसडीएम के ऊपर, कहीं ऐसा किसी भी नियम में नहीं लिखा हुआ है कि उनका वोट का अधिकार किसी और को मिल जाए। लेकिन यहाँ उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कॉलम नंबर 11 में, या तो वो अशिक्षित हो, या वो अंधा हो, या विकलांग हो। ये सब 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं हो सकता है। लेकिन जब अधिकृत हो रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई वो होना चाहिए। और ये अनुभागीय अधिकारी जो एसडीएम है, उनसे हमने बात करी कि हम नियम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, लेकिन नियम प्रक्रिया सिर्फ इतनी हो रही है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं के नाम पर, उनके कहने पर पूरी लोकतांत्रिक हत्या हुई है। हम कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। हम यह चुनाव भाग नहीं लेंगे, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई जब होती है और जब आपका काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है तो उसमें भाग लेने का काम भी आम जनता का नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है। परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए फैसला होना है और उसी को लेकर चुनाव का दौर जारी है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक मनोज पटेल, जिनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में अभी वर्तमान विधायक विशाल पटेल भी पहुंचे थे, जिन्होंने चुनाव के बहिष्कार की बात की है। और जिस तरह से चाय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर जारी है, और उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मतलब किस तरह से जो नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जो आज भाग्य का फैसला होना, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा देपालपुर में, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और मुझे लगता है कि वॉकओवर ही है, कांग्रेस के भी 2-3-4 वोट हमको मिलने वाले हैं। ये बात तो शायद विधायक जी को पता लगी तो उन्होंने यहाँ से चले ही गए। वो अभी हाल ही में वे आए थे, अधिकारी से भी बात की, और जिस तरह से चुनाव के बहिष्कार की बात वो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बात पर? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 10:30 बजे आकर के आप प्रक्रिया का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपने प्रक्रिया देखी नहीं। प्रक्रिया 11 बजे शुरू होती, 11 बजे शुरू होने के बाद में उसमें कुछ गलत होता तो आपको आपत्ति लेनी थी। आपने प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आरोप लगा दिया कि प्रशासन गलत कर रहा है। तो गलत दिखा कहाँ? ऑन पेपर आपको 10:30 बजे पहले ही दिख गया क्या? या 10:30 बजे आपने मान लिया था कि ये गलत होगा? कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती और उसके बाद आप ये आरोप लगाते तो समझ में आता। परंतु मुझे ये लग रहा है कि हमारी जनपद में भी यहाँ 15 में वोट की जगह 19 वोट मिले। इसे ये भी भाजपा के 7 जीते हैं तो 11 मिलने की हमको उम्मीद थी। तो शायद विधायक जी को ये पता लग गया होगा कि उनका अध्यक्ष वो लड़ाएंगे, तो उसको शायद 3-4 वोट मिले, तो उन्होंने पहले से ही मन बना लिया हो कि यार 3-4 वोट में हम पहले ही विरोध कर देते हैं। तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्होंने विरोध कर दिया। क्या लगता है इस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार दावेदारी कर रही थी मजबूती से सामने, क्या इस बार परिषद में अपना गठजोड़ सामने ला पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और गठजोड़ की तो आवश्यकता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की परिषद रहेगी और संगठन उसके पीछे मजबूती से खड़ा रह करके और प्रत्येक पार्षद से मिल करके, जहाँ उसमें कहीं भेदभाव नहीं होगा, सब अध्यक्ष रहेंगे, सब उपाध्यक्ष रहेंगे, सारे पार्षद एक समान एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे और नगर का विकास करेंगे। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनती तो पहली प्रायोरिटी नगर के लिए?
अभी तो बारिश का मौसम है, जल जमाव पे पहले